सायरन गूंज उठे हैं। तेज सायरन की आवाज से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हाफिज सईद के घर के पास पे ये ब्लास्ट हुआ है। 3 धमाके एक के बाद एक। ये सीरियल ब्लास्ट के बाद तेज सायरन की आवाज लगातार सुनाई पड़ रही है और इसी से आसमान गूंज उठ रहा है। हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है। 3 धमाके एक साथ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कल ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जब पाकिस्तान ने सुनी तो पाकिस्तान की नींदें उड़ गई, जिसके बाद लगातार बीएलए भी यहां पर हाथ अपना बरसा रहा है पाकिस्तान पर। ऐसे में 3 धमाके लाहौर में एक के बाद एक देखे गए, जिसके बाद लगातार सायरन की आवाजें भी वहां पर गूंज रही हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को लगातार ये तेज सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। यानी कि आज की सुबह भी पाकिस्तान के लिए खासा नुकसान साथ लेकर आई है। खासा तनाव पाकिस्तान में बना है। खौफ पाकिस्तान में जिस कदर कल के ऑपरेशन के बाद और अब बीएलए जिस तरीके से प्रहार बरसा रही है, जिस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों के वाहन को निशाना बना के आईईडी का ब्लास्ट किया, उसके बाद अब आप देखिए 3 धमाके यहां पर हाफिज सईद के घर के पास में हुए हैं। जो टाउन में छिपा हुआ है हाफिज सईद। तो तेज तेज सायरन की आवाज आपने सुनी, जिस कदर वहां पर आसमान में गूंजती हुई ये सायरन की आवाज सीरियल ब्लास्ट के बाद आज की सुबह भी वहां के लोगों के लिए और खौफ अपने साथ लेकर आई है। हाफिज सईद का घर जिसके पास ये ब्लास्ट हुआ है, आपको बताएं कल ऑपरेशन सिंदूर में भी हाफिज सईद के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया था, लेकिन ये किसी इंटरनल साजिश की बू होती हुई यहाँ नजर आ रही है। जिस तरीके से हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो अंदर बैठे गुट हैं अब इनको मौका मिल गया है प्रहार बरसाने का। जिस तरीके से लगातार प्रहार यहाँ पर बीएलए टीटीपी बरसा ही रहा था और अब और भी ज्यादा खौफ वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने बताकर प्रहार किया था, लेकिन अब अंदर के गुट आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाफिज सईद को निशाना बनाते हैं। उसके घर के पास ये बेहद बड़ा ब्लास्ट करते हैं। 3 धमाके एक के बाद एक, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल और उसी के बाद तेज तेज सायरन की आवाज वहां पर पूरे आसमान में गूंज रही है। यानी कि आज की सुबह भी वहां के लोगों के लिए खौफ वाली और तनाव वाली रही। सुबह से वहां पर सायरन गूंज उठे। 3 ब्लास्ट एक के बाद एक वहां पर देखे गए। हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है। जो टाउन में हाफिज सईद छुपा हुआ है और अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और केवल आतंकवाद की कमर तोड़ना ही मंशा और मकसद था। अब यहाँ पर इंटरनल संगठन है, इंटरनल गुट है जो यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, ये भी सुनो, हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी वो पाकिस्तान के शहरों से निकलकर, जिनको पूरी दुनिया में तुमने दहशतगर्दी का अलाप जो है चलाया, प्रोपेगेंडा किया, उनकी तरह तुम पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजल व करम से आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। का बेटा जो यहाँ पर बोलता है मेरे अब्बा को आप निशाना बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, और अब आप देखिए इंटरनल गुट ही वहां पर हाफिज सईद को निशाना बना रहे हैं, प्रहार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के बाद सायरन की आवाज जब हाफिज सईद के घर के पास में 3 बार धमाके सुनाई पड़े।
हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, वहीं संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल हाफिज सईद के हेडक्वार्टर को हमने निशाना बनाया, लेकिन यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया और खुलेआम सबके आगे बयां करके दिया और बाकी के देशों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। अब जो इंटरनल गुट हैं, आप देखिए किस तरीके से हाफिज सईद के घर के बाहर ये धमाके करते हुए नजर आ रहे हैं, मौके को भुजा रहे हैं यहाँ पर। जी जी, देखिए, पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद दयनीय हैं, हम ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान में ये जो वहाँ के अंदर के ही जो इस तरीके के जो गैंग्स हैं, गुट हैं, ये आपस में ही इस तरीके की जो हरकतें करते हैं कि जिससे कि वो स्थितियां और अधिक दयनीय होती हैं। पाकिस्तान ने तो एक बड़ी नापाक हरकत की ही थी भारत के ऊपर, जो पहलगाम के आतंकी हमले को करा के, और भारत को तो इसे रिस्पॉन्ड करना ही था। लेकिन पाकिस्तान के ये जो आंतरिक हालात हैं उसकी वजह से भी आज ये मुल्क बिल्कुल बर्बादी की तरफ बढ़ता दिखाई देता है, अंधकारमय स्थिति दिखाई देती है। चाहे वो पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां हों, चाहे वो उसकी बाहरी की स्थितियां, बाहरी जो उसके एंगेजमेंट्स हों, हर जगह एक नकारात्मकता दिखाई देती है, हर जगह एक क्योस दिखाई देता है, एक अराजकता दिखाई देती है। और ये जो पाकिस्तान ने भस्मासुरों को पाल करके रखा था, और ये जो भस्मासुर है जिसको कि हिलेरी क्लिंटन ने कभी कहा था कि आप जहरीले सांपों को अगर अपने राष्ट्र में पाल के रखोगे और ये सोचोगे कि सिर्फ पड़ोसी को जाके डसेंगे, तो आप बड़ी भूल कर रहे हो, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और आज हिलेरी क्लिंटन के वही जो शब्द हैं वो हर्षा जी बिल्कुल चरितार्थ हो रहे हैं। ये जो जहरीले सांप है ये पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, पाकिस्तान को ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और पाकिस्तान जाहिर है कि एक पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क दिखाई देता है। और इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए पाकिस्तान की कोई संस्था है, कोई अगर ऐसे जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो पाकिस्तान की सेना जिम्मेदार है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिम्मेदार है, जिसने कि कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया, लोगों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया। जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो बलूच हो, पश्तून हो, कश्मीरी जो हमारे अपने लोग हैं, भारत के लोग हैं, और उसके अलावा सिंधी तथा अन्य जो रिलीजियस आइडेंटिटीज है, हिंदूज हो, सिख, मुस्लिम, सभी के साथ एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया। सिर्फ एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन को उन्होंने मेंटेन करके रखा। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहाँ के रूलर्स ने, रियल रूलर्स ने वहाँ पर स्थितियों को बहुत ही बिगाड़ करके रखा हुआ था, और आतंकवाद को वो अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर। BLA ने यहाँ पर पुलिस के एक व्हीकल को निशाना बनाया था, ID धमाका उसमें किया था, यानी कि लगातार BLA वहां पर प्रहार बरसा रहा है और दोहरी मार यहाँ पर लगातार पाकिस्तान झेल रहा है। मोहम्मद अली शाह जी, आज एक बार फिर पाकिस्तान की सुबह आवाम के लिए धमाकों से, सायरन से भरी रही। 3 धमाके एक के बाद एक वहां पर देखने को मिले। जी हर्षा जी, हमने तो केवल इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट किया था, उनको निशाना बनाया 9 के 9 और सटीक निशाने पे लगा। बिल्कुल। आजू बाजू में जो सिविलियन इलाके थे वहां पे एक ईंट भी नहीं हिली। तो ये हमने टेररिस्ट को लॉन्च पैड बनाया, हमने उनकी मिलिट्री को, उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। और ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि हमारा निशाना पाकिस्तान नहीं था, हमारा निशाना था आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी, जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो भैया सुधर जाओ, ऐसा काम ही मत करो, ऐसा काम ही मत करो जिसके लिए आपको डंडे मारने पड़े, डंडे, गोलियां, बम उठाने पड़े यहाँ पे। और अगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल कहा टिट फॉर टैट हो गया है, अगर रिएक्ट किया तो भैया तो इसका ओनर्स पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेंगे हम तो चुप बैठने वाले में से है नहीं, और ये हमें दिखा दिया है। वो अगर रिएक्ट करेंगे तो इनको 100 गुना ज्यादा चोट पहुंचेगी। फिर से ये अपनी जरूरत दिखाएंगे। इनमें जरूरत कहां से आती है, वो ताजुब होता है मेरे को। सुसाइड बॉम्बर की तो फैक्ट्री लगा रखी है, शायद वहां से आती है, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, ये अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। देखिए, सिविलियंस मासूम कहीं भी मरे, सरहद के उस पार है इस पार, दुख तो इंसान को होता है, हम हर एक को होता है। लेकिन इसकी आगाज, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। कान खोल के सुन ले पाकिस्तान और खुद समझ ले, हल्की सी भी जरूरत करी, हल्का सा भी उफ भी हुआ तो अभी जो बस ये एक चिंगारी है, एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है।
हम दिखा देंगे। मैं निहत्था हूं, मैं मिलिट्री में सर्विस में भी नहीं हूँ, यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ इंडियन आर्मी का, मेरे को फख्र है। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की जो जितने उग्रवादी हैं वहां पे, और वहां के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान की सेना को, भैया सुधर जाओ। मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, मुंह तोड़ जवाब। ये तो अभी जो आपने देखा ना, जो कल, ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो महज शुरुआत थी मोहम्मद अली शाह जी। अब ऐसे तमाम आतंकी ठिकाने हैं जहां पर प्रहार बरसाना बाकी है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, इस हमले की जिम्मेदारी कोई संगठन लेगा या भारत की आड़ में यहां पर इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है? जी जी, देखिए, ये पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़े ही दयनीय है। यहाँ पर आतंकी जो जो गुट हैं वो एक दूसरे को भी टारगेट करते हैं। वहां पर इंटर गैंग राइवलरीज चलती हैं और आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आतंकी अपना अधिक से अधिक जो प्रभाव है वो बढ़ाने के लिए भी ऐसे हमले करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये सारा जो ब्लेम गेम वो भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करके अपनी नाकामियों पर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। भारत ने जो कार्रवाई की उसके बारे में हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया। हमारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, सभी के साथ बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हमने किया है कि हमने आतंकवाद के जड़ों पर प्रहार करने के लिए कार्रवाई की। और हमारी जो कार्रवाई है वो हमारी सेना की तरफ से अनाउंस कर दिया गया। हमारे विदेश सचिव ने स्वयं इसको अनाउंस किया। दो हमारी थल सेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों के द्वारा पूरी डिटेल रखी गई। और ये जो भारत के जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को हमने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और अब जब इस तरीके की जो घटनाएं ये हो रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को अपने हाउस को, अपने घर को ऑर्डर में रखने के लिए उनके खिलाफ जो भी घटनाएं हो रही हैं ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो रोके और किसी तरीके का इंडिया के ऊपर ब्लेम गेम वगैरह न करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि मेरे मित्र मेजर शाह ने कहा कि भारत की पूरी वॉच पाकिस्तान की हर एक एक्टिविटीज पे है और हमारी सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान ने अगर इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की और किसी तरीके के एस्केलेटरी लैडर की तरफ वो बढ़े